नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और साथियों, आज हम करेंगे असेसमेंट एंड टाइप ऑफ असेसमेंट। जैसा कि आप जानते हो, ये हर एग्ज़ाम में असेसमेंट है वो पूछी जाती है। और नेट के अंदर जो हमारा फर्स्ट पेपर है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं, उसके अंदर ये मुख्य तौर पर क्वेश्चन इसके आप देख सकते हो। एस्टेट में आपको क्वेश्चन मिलते हैं, सीटेट में मिलते हैं, रीट के अंदर आपको क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलते हैं। यानी कि जो भी टीचिंग का एग्ज़ाम है उसके अंदर आपको असेसमेंट से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आज हम साथियों पढ़ेंगे कितनी टाइप की असेसमेंट है। और असेसमेंट जैसे कि मुख्य तौर पर जो असेसमेंट हमारी शुरू होती है वो सम्मेटिव और फॉर्मेटिव है। दो असेसमेंट है जो मुख्य रूप से आप जब भी एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपको मिलती है, सम्मेटिव और फॉर्मेटिव। और इसका जो असेसमेंट सम्मेटिव और फॉर्मेटिव थी, इसको किसने दिया, इसका प्रतिपादन करने वाला या इसका कोइन करने वाला, इन दो असेसमेंट के जो फादर थे उनको क्या कहते हैं, माइकल स्क्रीवन। माइकल स्क्रीवन ने 1967 के अंदर ये असेसमेंट है उसका इजाद किया, जो कि सम्मेटिव और फॉर्मेटिव होती है। सम्मेटिव और फॉर्मेटिव को हम पढ़ते हैं। फॉर्मेटिव थोड़ा इसके एक डायग्राम से आपको मैं समझा देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर इजीली हो जाए। सबसे पहले फॉर्मेटिव असेसमेंट, फिर हम एक और टाइप ले लेते हैं इसका, इंट्रीम या बेंच मार्क असेसमेंट, और अंत में ले लेते हैं हम सम्मेटिव। और भी टाइप करेंगे साथियों इसके, लेकिन एक बार हम ये तीन ही लेकर चल रहे हैं, सम्मेटिव असेसमेंट। तो इसमें डिफरेंस जानते हैं। सबसे पहले फॉर्मेटिव की बात करते हैं। तो फॉर्मेटिव के अंदर क्या होता है, ये इसके अंदर टीचिंग होती है। टीचिंग या हम कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन। आपको ये शब्द इसलिए बता रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा आपकी वर्ड्स पे कमांड होगी उतना ही ज़्यादा आपकी साइकोलॉजी है या टीचिंग एप्टीट्यूड है वो समझेगा। टीचिंग का ही दूसरा नाम क्या है, इंस्ट्रक्शन है, जिसको हिंदी में अनुदेशन कहते हैं। तो इसके अंदर टीचिंग होती है, जबकि सम्मेटिव के अंदर नो टीचिंग, यहाँ आपको टीचिंग देखने को नहीं मिलती। ठीक है, क्योंकि ये सब असेसमेंट डूरिंग द क्लास होती है। डूरिंग द क्लास, जब क्लास चलती है तो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो होती है। और ये कब होती है, एंड ऑफ द क्लास या एंड ऑफ द एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम के दौरान होती है। जब भी एग्ज़ाम होते हैं तो उनके दौरान ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो की जाती है। यानी कि जैसे टीचिंग आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे हम अब पढ़ रहे हैं, ये क्या है, हमारा फॉर्मेटिव टीचिंग स्टाइल है। क्योंकि साथ की साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे मैसेज में लिख देते हो, साथ के साथ आपको क्या मिलता है इसमें, फीडबैक। इसके अंदर आपको क्या मिलता है, फीडबैक। इसमें आपको सीधा क्या मिलता है साथियों, रिजल्ट। अब थोड़ा एक आधे टेस्ट की बात कर लेते हैं। जैसे कि अब आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ये हमारी क्या चल रही है, इसमें टीचिंग चल रही है। तो इसके लिए मैं आपको कोई मार्क्स वगैरह नहीं दूंगा, नो मार्क्स या नो ग्रेड। ना ही आपको ग्रेड मिलता है, ना ही मार्क्स मिलता है, ना ही परसेंटेज। सिर्फ आपको यहाँ क्या मिलता है, फीडबैक, ताकि आपके शिक्षण के अंदर अगर कोई कमी है तो उसको तुरंत सुधारा जा सके। इसके अंदर आपको रिजल्ट मिलता है सीधा, या तो पास हो जाते हैं या आप क्या हो जाते हैं साथियों, इसके अंदर फेल हो जाते हैं। ठीक है, ये डूरिंग हमारी क्लास के दौरान मिलता है। ये हमें एनुअल मिलता है, एनुअल यानी कि जब एनुअल या सेमेस्टर सिस्टम, जैसे साल के अंत में वार्षिक परीक्षाएं होती है तो वो कौन सी होती है, सम्मेटिव। और जो 6 माही होती है या सेमेस्टर के दौरान होती है, जैसे BA MA के अंदर, तो वो भी किसके अंदर आती है, सम्मेटिव के अंदर। यहाँ कौन सी परीक्षाएं आती हैं, जैसे हम पढ़े क्विज,
जैसे मैंने अभी MCQs की कोई क्लास करवा दी, उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन कर लिए तो तुरंत हुआ ना वो, तो वो MCQs किसके अंदर आ जाता है, हमारा फॉर्मेटिव के अंदर, और ये हमारा किसके अंदर आ जाता है, समेटिव के अंदर। तो जितने भी आपके एग्ज़ाम वगैरह वार्षिक परीक्षाएं होती है वो समिट में आती है, और फॉर्मेटिव के अंदर जो जैसे अब हमारा जो करंट में चल रहा है वो क्या आता है, शिक्षण आता है, इसके अंदर आती है फॉर्मेटिव। इसके अंदर हमें टीचर की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ टीचर की ज़रूरत होती है, हमें लिख देते हैं यहाँ टीचर रिक्वायर्ड। अब आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप बिना टीचर तो नहीं पढ़ सकते, तो ये कौन सी असेसमेंट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट या फॉर्मेटिव टीचिंग भी बोल सकते हो। इसके अलावा यहाँ नो टीचर, जब अंत में परीक्षाएं होती है, वर्ष के अंत में परीक्षाएं होती है, तो आपको पता है टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आपका क्या होता है, वहाँ एग्ज़ाम होता है। एक दो बातें और जानते हैं इनके बारे में। ये हमारी क्या है, इनफॉर्मल है, यानी कि इसको कोई रूप नहीं, ये वो हमारी फॉर्मल है। फॉर्मल होती है औपचारिक, क्या है, ये हमारी फॉर्मल असेसमेंट है। ये हमारी क्या है, इनफॉर्मल। मतलब क्या है कि इसका कोई लेखा जोखा नहीं होता, इसका कोई एग्ज़ाम नहीं होता। अब जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ इसका कोई एग्ज़ाम नहीं है, ये तो तुरंत प्रभाव में आने वाली है। अभी हम फीडबैक कर रहे हैं, जो आपको प्रॉब्लम आ रही है वो मुझे आप बता रहे हो, रिस्पॉन्स कर रहे हो, तो हमारी ये इनफॉर्मल होती है, इसका कोई ढांचा नहीं है। जबकि ये फॉर्मल होती है, जैसे साल के अंत में परीक्षाएँ हैं वो फॉर्मल है, पता होता है कि इतने लेसन हो गए तो ये सब हमें पढ़ाना है। यहाँ तुरंत कितना ज़्यादा भी पढ़ाया जा सकता है, कम भी, लेकिन वहाँ आपका लिमिटेड होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होती है, लिमिट होती है। यहाँ इनफॉर्मल है तो आपको इसके अंदर कितने डिफरेंस बता दिए कि ये टीचिंग है, वो नॉन टीचिंग है, सिर्फ एग्ज़ाम होता है। ये इसके अंदर ड्यूरिंग द क्लास होता है, वो क्लास के एंड में होता है, यानी कि एंड ऑफ क्लास या एंड ऑफ एग्ज़ाम या एंड ऑफ ईयर, यहाँ ईयर भी बोल सकते हो कि इस वर्ष के अंत में क्या होती है, परीक्षाएं होती है। इसमें फीडबैक होता है, उसमें सिर्फ आपका रिजल्ट होता है, पास या फेल होता है। इसके अंदर टीचिंग के अंदर मार्क्स वगैरह आपको नहीं दिए जाते, इसमें आपको मार्क्स दिए जाते हैं, परसेंटेज दी जाती है, ग्रेड दिए जाते हैं। इसके अंदर क्विज होते हैं, इसके अंदर सीधे आपके एग्ज़ाम होते हैं। इसमें टीचर की ज़रूरत पड़ती है और इसके अंदर आपको टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये आपका इनफॉर्मल है, ये आपका क्या है, फॉर्मल है। तो ये तो हो गया इनके बीच में साथियों डिफरेंस। फिर होता है इंटरीम या बेंचमार्क असेसमेंट। क्या है, तो ये इन दोनों के बीच की असेसमेंट होती है, यानी कि जब आपके वीकली टेस्ट हो, यानी कि फिक्स्ड इंटरवल के बाद कोई टेस्ट हो, फिक्स्ड इंटरवल, जैसे वीकली, मंथली, प्री बोर्ड, या हम इसको यूनिट टेस्ट भी बोल सकते हैं। तो जो एक फिक्स यानी कि हफ्ते बाद होंगे, महीने बाद होंगे, प्री बोर्ड होंगे या यूनिट टेस्ट होंगे, एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद होंगे, उसको बोलते हैं इंटरीम या बेंचमार्क असेसमेंट। और ये किसके बाद होते हैं, फॉर्मेटिव के बाद टेस्ट लिए जाते हैं। लेकिन समेटिव से पहले कौन सी असेसमेंट आती है, हमारी इंटरीम या बेंचमार्क असेसमेंट साथियों आती है। तो ये छोटी छोटी बातें थी फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में और समेटिव असेसमेंट। अच्छी कौन सी है, वैसे दोनों ही अपने हिसाब से है, लेकिन फॉर्मेटिव ज़्यादा बेटर होती है, क्योंकि इसके अंदर हम किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसका पहले ही हल कर सकते हैं। यहाँ कोई हल नहीं है, बच्चा अगर फेल हो गया तो उसका साल है वो बर्बाद हो जाएगा, उसका वो वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट है वो दोबारा इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ अगर बच्चे की कमी पता लग जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। ये दोनों के बीच का है, जो हम इंटरवल में, फिक्स्ड इंटरवल में जो टेस्ट लेते हैं उसको बोलते हैं इंटरीम या बेंचमार्क असेसमेंट। तो ये तीन थे, आगे भी हम पढ़ते हैं साथियों। तो ये छोटी छोटी बातें आपको अगर अच्छी तरह आ जाती है तो आपकी साइकोलॉजी है या टीचिंग एप्टीट्यूड है वो एक हिसाब से बढ़िया हो जाएगा। ये वर्ड्स ही आपकी पकड़ होनी चाहिए एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। फिर है CRT असेसमेंट या NRT असेसमेंट। तो पढ़ते हैं हम, ये होती है क्राइटेरिया रेफरेंस्ड टेस्ट। ये थोड़ा हाई लेवल में कराने पड़ते हैं आगे,
ये होती है नॉर्म्स, रेफरेंस टेस्ट, ठीक है। क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट या क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट, इसमें क्या होता है, एक क्राइटेरिया फिक्स होता है, यानी कि कोई भी टेस्ट का क्या होता है साथियों, स्टैंडर्ड होता है, या हम कह सकते हैं इसकी क्या होती है, डी लिमिट होती है। तो डी लिमिट होती है कि इसका कुछ ना कुछ रूल बनाया होता है, जैसे कि आपका एस्टेट है, जैसे कि आपका नेट है, जैसे कि आपका सीटेट है, ये सब एग्ज़ाम क्या होते हैं, क्राइटेरिया बेस्ड होते हैं, यानी कि इनका पहले ही एक आंसर की होती है या इनका एक फिक्स सिलेबस होता है। जैसे कि आपने कोई एस्टेट दिया, उसमें आपको ABCD, यानी कि उसके ऊपर डी लिमिट लगा दी जाती है कि आपका आंसर इन चारों में से ही एक होगा। ये नहीं है कि ये सब्जेक्टिव की तरह कोई भी इनमें से आपका आंसर हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। इसका क्राइटेरिया है वो क्या है, फिक्स्ड है। तो आपको इनमें से ही एक आंसर मिलेगा और उसके ही आपको क्या मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, यानी कि उसकी क्या लगा दी गई है, डी लिमिट, यानी कि उसकी लिमिट फिक्स कर दी गई है कि यहाँ तक आपको ये चीज़ें करनी है और इसका आंसर ये होगा। तो जैसे एस्टेट में MCQs वगैरह हम देखते हैं, तो कौन सी टेस्ट के बेस होते हैं, क्राइटेरिया रेफरेंस बेस्ड टेस्ट। फिर होते हैं नॉर्म्स बेस्ड टेस्ट। तो इसके अंदर क्या होते हैं, इसमें हमारी प्रेफरेंस दी जाती है, या हम कह सकते हैं रैंकिंग होती है, रैंकिंग दी जाती है। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कोई बच्चा है अगर वो दौड़ने में फर्स्ट आता है तो उसको फर्स्ट प्राइज़ दिया जाता है, सेकंड आता है तो सेकंड दिया जाता है, और थर्ड नंबर पे आता है तो उसको थर्ड प्राइज़ दिया जाता है। यानी कि इसके ऊपर नॉर्म्स आधारित होती है, रैंकिंग के ऊपर क्या दिया जाता है, बच्चे को मार्क्स वगैरह दिए जाते हैं। यहाँ उसको स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम होता है, क्राइटेरिया बेस्ड पे दिया जाता है। तो ये दोनों टेस्ट थे, इसके अलावा और भी पढ़ते हैं। फिर है डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ये होती है निदानात्मक, यानी कि इसका इलाज क्या होता है, रेमेडी, या जिसको हम बोलते हैं रेमेडियल। बहुत बार आपने ये वर्ड सुना होगा कि किसी बच्चे की हम क्या चेक करते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस या प्रीवियस नॉलेज। ठीक है साथियों, प्रीवियस नॉलेज, यानी कि जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, कोई बच्चा एस्टेट देने जा रहा है तो उसका पहले स्ट्रेंथ चेक करनी पड़ेगी, वीकनेस चेक करनी पड़ेगी और उसकी प्रीवियस नॉलेज चेक करनी पड़ेगी। क्या उसको इसने कभी एस्टेट दिया है, या क्या कभी साइकोलॉजी पढ़ी है, या इसका सब्जेक्ट कैसा है। तो उसकी सब्जेक्ट के अंदर, अपने मैटर के अंदर, सब्जेक्ट मैटर के अंदर उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस और प्रीवियस नॉलेज चेक की जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट या डायग्नोस्टिक असेसमेंट। इसके अंदर जैसे एक बच्चा जैसे कोई बच्चा 10th में प्रमोट होता है या 10th के अंदर एडमिशन लेता है, तो वो स्कूल वाले क्या करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या करते हैं, चेक करते हैं। उसके आधार पे ही उसको एडमिशन है वो दिया जाता है। तो ये होती है डायग्नोस्टिक। फिर होती है आइसेप्टिव, असेसमेंट। आइसेप्टिव असेसमेंट क्या होती है, सेल्फ असेसमेंट, यानी कि कई बार हमें खुद का मूल्यांकन करना पड़ता है। हमें खुद के बारे में कि हमने पढ़ा है उसका हमें कितना ज्ञान हो गया। हम प्रैक्टिस करते हैं या कोई टेस्ट सीरीज लगाते हैं, जैसे आपको ये चीज़ें पढ़ा दी, उसके बाद आपको इसके तुरंत बाद क्वेश्चन दे दिए जाए तो आपका क्या हो जाएगा,
आइसेप्टिव असेसमेंट हो जाएगा। यानी कि कितना आपने लर्न किया है वो किसके अंदर देखा जाता है, आइसेप्टिव टेस्ट के अंदर। तो ये कुछ चीज़ें थी जो असेसमेंट टाइप के थे, वो आपको पता होना चाहिए। फिर थोड़ा कुछ वर्ड्स और मैं आपको बता देता हूँ जो आपके काम आएंगे, जैसे कि स्कीमा, फिर सिमुलेशन, यहीं थोड़ा सा इसको कर देंगे कंप्लीट। सिमुलेशन और अंत में है अकोमोडेशन। तो ये भी यानी कि जब भी बच्चा, जीन पियाजे ने ये थ्योरी के अंदर बताया है, जो हम सेंसरी, जो SPCF मैंने करा रखी है जीन पियाजे की थ्योरी, उसमें से ही थोड़े वर्ड है, हमें कई बार प्रॉब्लम आती है। तो सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल ऑपरेशनल, ये 4 स्टेज जीन पियाजे ने दी है। किसके ऊपर? जो कोग्निटिव थ्योरी के पितामह माने जाते हैं, यानी कि संज्ञानवाद के पिता। तो उनके ही थ्योरी जो सेंसरी मोटर स्टेज है, उसके अंदर जो पहली है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज होती है 0 से 2, या इसको बर्थ से मानते हैं क्योंकि 0 कुछ भी नहीं होता। तो 0 से बर्थ जो सेंसरी मोटर स्टेज है, ज्ञान इंद्रिय अवस्था है, उसके अंदर वो स्कीमा बोलता है, जिसको कई बार बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक या फ्लोटिंग आइस भी बोलते हैं। जैसे एक पहाड़ है, पानी के अंदर तैर रहा है, उसकी ऊपरी सतह, तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक भी बोलते हैं। होते क्या है कि जब छोटा बच्चा होता है 0 से 2 साल तक, तो कुछ स्कीमा है सेंसरी मोटर सेंसिस की वजह से वो सीखता है। जैसे कोऑर्डिनेशन सीखता है वो, जिनको रिफ्लेक्स एक्शन भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स एक्टिविटी। ये करना, रिकग्नाइज करना, किसी को पहचानना, ठीक है, लाइट वगैरह का रिस्पॉन्स करना। तो बच्चे के अंदर क्या बन जाती है? कुछ स्कीमा। फिर होता है सिमुलेशन, यानी कि ज्ञान अर्जन। ज्ञान वो लेता है और उसमें क्या कर देता है, वो कई बार जरूरत पड़ती है तो अकोमोडेशन, बदलाव। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि एक बच्चा है, तो उसने बिल्ली देखी, अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जा रहा है, उसने बिल्ली देखी, तो उसने पेरेंट्स से पूछा अपना स्कीमा, यानी कि यहाँ नॉलेज लेने के लिए उसने पूछा कि अपने पेरेंट्स से पूछा कि ये क्या है, क्योंकि उसको पता नहीं है, छोटा बच्चा है। तो पेरेंट्स ने उसे बता दिया कि ये क्या है बेटे, बिल्ली है ये। तो उसने अपनी स्कीमा के अंदर असिमुलेट कर लिया, आत्मसात कर लिया। असिमुलेट का मतलब होता है आत्मसात, यानी कि ज्ञान को प्राप्त कर लेना। उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया कि ये सफ़ेद कलर की क्या होती है, बिल्ली। फिर वो दोबारा दूसरे दिन मार्केट में गए, तो उसने एक कुत्ता देखा, जैसे कई कुत्ते आप देखते हो बिल्ली जैसे होते हैं। तो उसने, बच्चे ने कहा कि देखो ये बिल्ली है, क्योंकि उसके स्कीमा में अभी उसको पता नहीं है कि कुत्ता कैसा दिखता है। तो उसके पेरेंट्स ने बताया कि ये बिल्ली नहीं है, ये बिल्ली जैसा दिखने वाला कुत्ता है। तो उसने अपने ज्ञान में क्या कर लिया, मॉडिफाई कर लिया। यानी कि अकोमोडेशन का क्या मतलब होता है साथियों, अपने ज्ञान को मॉडिफाई कर लेना। जो ज्ञान तो था बच्चे को कि ऐसी सफ़ेद कलर की बिल्ली होती है, लेकिन सारी सफ़ेद कलर की बिल्ली हो ये ज़रूरी नहीं है। तो उसने अपने ज्ञान के अंदर क्या कर लिया, मॉडिफिकेशन। तो साथियों ये कुछ ऐसे अच्छे वर्ड थे जो आपको पता होना चाहिए। और छोटी सी क्लास आपको कैसी लगी तो उसके बारे में थोड़ा कमेंट कर दिया करो। टिल देन साथियों, टेक केयर। लगभग 10-11 क्लास से पहले भी साइकोलॉजी की अपनी है, जिसके अंदर सारी थ्योरियाँ मैंने करा रखी है, और मुश्किल थ्योरियाँ आने वाले समय में सारी की सारी आपकी कंप्लीट करवा दूंगा।